11 वालिव यांच्या वतीनं आयोजित सन्माननीय राहुलजी घरत यांची देण वालिव प्रीमियर लीग 2020 वालिव प्रीमियर लीग 2020 आपण सर्वच जण अनुभवतोय, मजा घेतोय क्रिकेटची. खरं तर क्रिकेटचा आनंद घेणं गरजेचं आहे, क्रिकेटची मजा घेणं गरजेचं आहे. क्रिकेटचा आनंद, क्रिकेटची पर्वणी, क्रिकेटची मजा सर्व काही आपल्याला या मैदानात मिळेल. फक्त आपल्याला या मैदानातनं त्या क्रिकेटची अनुभूती घ्यावी लागेल. मात्र आमच्या प्रेक्षकांना एक विनंती असेल, आपल्या सर्वांकरता एक खास व्यवस्था केली गेली आहे. युट्यूबच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण आपल्या घर बसल्या पाहू शकता. त्यामुळे युट्यूबचा जास्तीत जास्त आपण आनंद घ्या. कारण सध्या जे कोरोनाच्या महामारीचं संकट सर्व संपूर्ण जगावर घोंगावत आहे, त्या संकटापासून जर वाचायचं आहे तर मग सोशल डिस्टन्स हे जे काही नियम आपल्याला दिलेत ते आपल्याला पाळणं गरजेचं आहे. त्यामुळे विनंती असेल, आपण TCP लाईव्ह तर सिनेमॅटिक पिक्चर्स महेंद्रजी भगत यांच्या माध्यमातून ही लाईव्ह प्रक्षेपण जे सुरू आहे त्याचा आपण आनंद घ्या. सामन्याला सुरुवात शोएबा बॉलिंग मार्क वरनं सज्ज होतोय. त्याच्या विरोधात स्ट्रायकर एंड कडनं उभा आहे फलंदाज धीरज झा. शोएबा आणि धीरज झा या दोघांमधली ही जुगलबंदी आहे. खरं तर शोएबा धीरज झहाच्याच बोटाला धरून या टेनिस क्रिकेटच्या विश्वात आलाय. मात्र आज त्याच्या विरोधात वालिव प्रीमियर लीग मधनं त्याला गोलंदाजी करायची आहे. तर हे बॅटल खूप महत्वाचं आणि खूप रंगतदार असेल. हे बॅटल प्रत्येकाला पाहायचं आहे. ते बॅटल आपण पाहणार आहोत या मैदानात. खूप अप्रतिम क्रिकेटची अनुभूती आपल्याला पुन्हा एकदा. सामन्याला सुरुवात, पहिला चेंडू, चांगला चेंडू होता, राईट ऑन द टार्गेट. या चेंडूवर ज्या लाईनवर विकेट सफलता अर्जित होऊ शकते त्यामुळे ती लाईन आत्मसात केली शोएबानं. एक चांगला चेंडू त्याच्याकडनं हाताळला गेलाय. या वालिव क्रिकेटचा नन्ना जादूगर आहे शोएबा, कारण याच मैदानावर 5 विकेट्स मिळवल्या आणि तो चेंडू साईन करून त्याला दिला गेला. ती आठवण या मैदानाची सातत्यानं जागी राहते. यावेळेचा चांगला चेंडू समोर टाकण्याचा प्रयत्न, त्याला डिफेन्स केला, संयमानं खेळतोय. धीरज झहाला माहिती आहे की हा संपूर्ण संघ त्याच्या फलंदाजीच्या जोरावर त्याला पुढे न्यायचा आहे. त्यामुळे तो थोडासा स्वतःवर संयम ठेवतोय आणि स्वतःवर संयम ठेवत खेळ करण्याचा प्रयत्न करतोय. चांगल्या पद्धतीचं हे क्रिकेट आपण सर्वच जण अनुभवतोय. शोएबा, यावेळेचा चांगला चेंडू पायातला, त्याला ऑनसाइडच्या दिशेने दिशा दिली आहे. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये, थोडंसं फंबल, थोडंसं मिसफील्ड, त्याचा फायदा. 1च्या जागी 2 धावा सहजतेने कन्वर्ट झाल्यात. शोएबाची ही गोलंदाजी शोएबानं आतापर्यंत 3 चेंडू हाताळलेत आणि खूप चांगल्या पद्धतीचा मारा त्याच्या वतीनं पाहायला मिळालाय. खूप सुंदर पद्धतीची गोलंदाजी शोएबानं आतापर्यंत दाखवली आहे. चांगले चेंडू तो हाताळतोय. ज्या पद्धतीनं लाईननं गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे त्या लाईनवर त्याचा मारा आपल्याला पाहायला मिळतोय. टप्पा खाने के बाद थोड़ी लेग स्टंप की तरफ जाती गेंद फाइन लेग की तरफ खेलते हुए 2 रनों का इजाफा निकल क्षेत्र की तरफ गेंद जा रही है. शोभा बहुत अच्छी गेंदबाजी करे, नबीतुल्ली गेंदबाजी करे, सटीक लाइन के साथ ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं. और टिप्पा देखिए इनका थोड़ा सा ऑफ स्टंप के आसपास या एक बार फिर ऑफ स्टंप के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं और ज्यादा छोटी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं. अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी, नबीतुल्ली गेंदबाजी शोभा द्वारा. बार अच्छा शॉट ऑन सर की तरफ खेलते हुए गेंद लॉन्गर की तरफ जा रही है. खिलाड़ी यहाँ तैनात है. 1 रन का इजाफा. पहले ओवर का खेल गेंदबाज के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है. एक तरफ धीरज झा की बात करें तो बहुत ही शानदार खिलाड़ी है. 5 रन बगैर किसी नुकसान के आज का ये पहला मुकाबला चल रहा है. दूसरा दिन वालिव प्रीमियर लीग 2020 में सीजन 4 आप देख रहे हैं. राहुल जी घरत इनके नेतृत्व में ये टूर्नामेंट चलता हुआ. एक अच्छी प्रतियोगिता. हवा बहुत तेज होती भी. लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है. निसार ऑन स्ट्राइक. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है इस वक्त. फ्लाइंग स्लिप के साथ पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद. अच्छा शॉट बल्ले के बीचों बीच गेंद डीप मिड विकेट पड़ने के बाद 6 रनों के लिए जाते भी आज के दिन का पहला छक्का तबाह. शानदार शॉट, दमदार शॉट बल्लेबाज निसार द्वारा. एक गाने के साथ वापस आएंगे. चर्चा जारी रहेगी.
वेलकम बैक सभी दर्शकों और खिलाड़ियों का स्वागत। अक्षय, बहुत जबरदस्त ओवर रहा था, 5 गेंदों तक सब कुछ अच्छा चला, लेकिन एक गेंद पर निसार ने जो बड़ा शॉट खेला, इसीलिए स्कोर डबल फिगर की तरफ जाता हुआ। अच्छा स्टार्ट बल्लेबाजों की तरफ से। निश्चित स्वरूपानं खूप चांगला स्टार्ट इथे मिळवून दिलाय, कारण धीरज झा सारखा एक फलंदाज मैदानामध्ये उभा आहे आणि त्याच्या साथीनं निसार, हे दोन खेळाडू आपण मैदानामध्ये पाहतोय। निसारच्या बॅटमधनं आपण एक चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला, खूप सुंदर पद्धतीचा स्ट्रोक त्याच्या बॅटमधनं त्यानं सर्वांना दाखवला। यावेळेस बॉलिंग मार्कवरनं तब्दिली झाली आहे। निलेश सांबरे येतोय, शॉर्ट पिच चेंडू समोरच्या बाजूनं थोडासा फटकाच चुकला असं म्हणेन मी, कारण शॉर्ट पिच चेंडू होता। निलेशकडनं ही लाईन खूप कमी वेळा पाहायला मिळते आणि धीरज करता ती एक पर्वणी होती, आमंत्रण होतं, मात्र थोडंसं समोरच्या बाजूने खेळण्याचा त्याचा मोह यावेळेस त्याच्या अंगलट येतोय। चेंडू बॅकच्या पट्ट्यात सरळ नीट पद्धतीने त्याला घेता आला नाही। सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवरील गोलंदाजी करण्याकरता गोलंदाज। षटकातील पुढचा चेंडू हाताळण्याकरता निलेश सांबरे, आपटून टाकलेला चेंडू समोरच्या बाजूने उडवला, गगनचुंबी आसमानी फटका, चेंडू सीमा रेखा पार। मॅसिव्ह हिट बाय धीरज झा, चेंडू सीमा रेखा पार, षटकाराचा वालिव ब्रँड। एक चांगला स्ट्रोक धीरज झाच्या बॅटमधनं आपण पाहिलाय, खूप सुंदर पद्धतीनं त्यानं चेंडूला पिक केलं। वन्स अगेन शॉर्ट पिच लाईनचा चेंडू, अपील 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 अपील, मात्र खारीज केली। दोघांमध्ये दोन्ही पंचांमध्ये इथे मात्र हितगुज होईल आणि त्यानंतर जो काही निर्णय तो आपल्यापर्यंत येईल। अपील मध्ये उत्साह तर खूप होता, मात्र पंच काय निर्णय देत आहेत वाईट चेंडूचा इशारा आलाय, अतिरिक्त चेंडूचा इशारा आलाय। पंचांनी दर्शवलं हा चेंडू अतिरिक्त आहे, हा चेंडू वाईड आहे आणि हे खूप महत्वाचं आहे। दोन्ही पंचांनी एकमेकाचं मत जाणून घेणं, दोन्ही पंचांनी एकमेकाशी हितगुज करणं, आणि ही खरी पंचांची भूमिका आहे, कारण पंचांकडनं आताताईपणा होणं हे मैदानामध्ये योग्य नाहीये। त्यामुळे पंचांनी स्वतःवर थोडासा संयम ठेवणं गरजेचं आहे आणि ती खूप चांगली भूमिका या पंचांच्या माध्यमातून आपण या वालिव प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून पाहतोय। यावेळेस उडवलंय धीरजनं, पुन्हा एकदा चेंडूला पाठवलं हवाई यात्रेवर, चेंडू निघून गेलाय सरळ सीमारेखा पार। धीरजच्या बॅटमधनं आलेला आणखी एक तडाखा, चेंडू सीमारेखा पार, षटकार। सुंदर फलंदाजी, अप्रतिम विस्फोटक फलंदाजी धीरज झाच्या बॅटमधनं। यावेळेस पुन्हा एकदा मोठ्या फटक्याकरता जायचं होतं, मात्र चेंडूची लाईनला मिस केलं, चेंडूच्या रेषेत आला नाही। चेंडूच्या रेषेत आला नाही तर मग निलेश सांबरे सारख्या एका चांगल्या कसलेल्या गोलंदाजाच्या विरोधात फटकं खेळणं थोडंसं कठीण आहे, आणि यावेळेस निलेशनं ती चांगली लाईन हाताळली, चांगल्या लाईनवर यावेळेस त्याचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला। वन्स अगेन निलेश, आपटून टाकलेला चेंडू, चेंडूनं जास्त उंची गाठली आहे, झेल होईल का, आणि तालमेल नाहीये दोघांमधलं, कॉलिंग नाहीये, कुठलाही एक खेळाडू चेंडूपर्यंत आला नाही। दोघांनी एकमेकांकडे पाहिलं आणि त्या दोघांनी एकमेकांकडे पाहण्याच्या वेळेत चेंडू जाऊन जमिनीवर पडला। विकेट
मिळाली असती, मात्र त्या विकेटपासून वंचित राहावं लागलं. निलेश सांबरेचा एक जो फासा होता तो चांगला पडला होता, मात्र क्षेत्ररक्षकानं त्याला साथ दिली नाही. त्यामुळे जीवनदान मिळत आहे, 2 धावा मिळत आहेत टीम एसपीएल सुपर किंग्सला. एसपीएल सुपर किंग्स आणि त्यांच्या विरोधात आपण स्पृहा 11 असा सामना पाहतोय. यावेळेस पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूने बॅटच्या आतल्या साईडचं एज घेतलंय, त्यानंतर शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या जवळपास चेंडूला फील्ड केलं, जोपर्यंत उचललं जाईल. 1 धाव दोन्ही फलंदाजांनी पळून पूर्ण केली. एकेरी धावेने धीरज आपल्या स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवील. या एकेरी धावेने खेळ संपेल. तो षटक क्रमांक 2चा 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर धावफलकावर धावसंख्या 29 ही धावसंख्या लागली गेली, ज्यामधनं धीरजच्या बॅटमधनं आलेले 2 तडाखे, ज्या 2 तडाख्यांच्या जोरावर तो वैयक्तिक आपण धावसंख्या जर पाहिली तर 11 चेंडू आणि त्या 11 चेंडूत त्यानं 22 धावा, म्हणजे जवळपास 200च्या स्ट्राईक रेटनं तो फलंदाजी करतोय. आणि खूप सुंदर फटकेबाजी त्याच्या वतीनं आपल्याला या षटकामध्ये तरी निश्चित स्वरूपानं पाहायला मिळाली आहे. 6 षटकांचा सामना आहे. 6 षटकांच्या सामन्यामधली 2 षटकं संपली आहेत. 3ऱ्या षटकाकरता मला वाटतं पुनश्च एकदा विश्वास दर्शवला गेलाय तो शोएब शहावर, कारण ज्या शोएब शहानं पहिल्या षटकात धीरज झाला थोडंसं बांधून ठेवलं होतं, त्या शोएब शहावर पुनश्च एकदा विश्वास दर्शवलाय. काय असेल या दोघांमधला खेळ यावेळेचा ते आपण पाहणार आहोत. मात्र पाहण्याआधी एक छोटीशी धून डीजेची. सांगराने सांग तुझा राजा, तू मला बनवशील का? माझ्या नावाचं कुंकू तुझ्या माथ्यावर लावशील का? थँक्यू. जी काही मराठी लव्ह सॉंग्स आली त्यामधलं 2019 आणि 2020 मधलं सर्वाधिक पसंतीचं हे गीत आहे, ज्याला खूप जास्त पसंती या हंगामात मिळाली. ते हे गीत डीजेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतंय. सज्ज होतोय शोएब शाह. आपल्या षटकातील पहिला चेंडू धीरज झा करता. पहिला चेंडू ऑनसाईडच्या दिशेने मोठ्या फटक्याकरता जायचं होतं, मात्र चेंडू बॅटमध्ये परफेक्ट मिडल नाहीये. 1 धाव सहजतेने मिळेल. तिथे क्षेत्ररक्षण अतिशय चुस्तीचं पाहायला मिळालंय. खूप चांगल्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण वेगानं चेंडूवर आला आणि वेगानं चेंडूवर येत चेंडूवर झडप घालून त्याने जोवर फेकी केली तोवर धीरजने 1 धाव घेतली आणि स्वतःवर थोडासा संयम राखला, थोडासा ताबा ठेवला आपल्या मनावर की दुसऱ्या धावेचा मोह आपल्याला धोक्यामध्ये आणू शकतो. त्या कारणानं 1 धावेवर त्यानं समाधान मानलं. ज्या एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 न वाढली आणि ती पुढे सरकून जाऊन पोहोचली बरोबर 30 या धावसंख्येवर. शोएब शाह इज ऑन अ मार्क. चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी शोएब शहाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली या पहिल्या षटकाच्या दरम्यान. मात्र या षटकात शोएब शाह कशा पद्धतीचा मारा करेल, कशा पद्धतीची गोलंदाजी करेल, तो कशा पद्धतीने रोखण्याचा प्रयत्न करेल. शोएब शाह आणि त्याच्या विरोधात स्ट्रायकर एंड कडनं निसार हा फलंदाज फलंदाजी करतोय. पुढे निसार डावकुरे हातानं कशा पद्धतीने फटकेबाजी तो करतोय. हवेचा झोत थोडासा त्याच्यापासून विरुद्ध दिशेने वाहतोय, मात्र त्याचा कितपत फरक त्याच्या फलंदाजीवर पडणार. एका चेंडूने जास्त उंची गाठली आहे आणि तेवढीच लांबी. चेंडू निघून जाईल सरळ समालोचन कक्षाच्या दिशेनं. मोठ्या फटक्या करता आणखी एक ब्रँडेड स्ट्रोक. षटकार 6 धावा. थँक्यू प्रशांत सर. हमला जर एका बाजूने होतोय तर मग थोडीशी शांतता असते, मात्र इथे हमला दोन्ही बाजूने होतोय. दोन्ही बाजूने जर आक्रमण होतंय तर मग विपक्षी संघाच्या डोक्यावर थोडंसं दडपण वाढेल. बिल्कुल आपने सही कहा. दूसरी तरफ से अगर देखें तो एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ सवा शेर है, एक तरफ नैला है, दूसरी तरफ दैला है, और एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुबा है. करे तो क्या करे, आग दोनों तरफ बराबर की लगी है. तो दूसरी तरफ देखिए गेंदबाज के ऊपर बिल्कुल दबाव होगा. शानदार बल्लेबाजी, खास करके मैं तारीफ करूंगा निसार की, जो एक यंग खिलाड़ी है, नौजवान खिलाड़ी है, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं. धीरज बल्लेबाजी करते सबको मालूम है, बहुत अच्छी तरह से वो भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी एंड पर दबाव आने नहीं दे रहे. बहुत सेन्सिबल क्रिकेट खेलते हुए दोनों बल्लेबाज. निश्चित स्वरूपानं खूप चांगलं क्रिकेट निसारच्या बॅटमधनं आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्याची स्टाईल खूप चांगली आहे. फलंदाजी करताना डावकुरे हाताच्या फलंदाजीची जी स्टाईल आहे ती प्रत्येकाला पाहायला आवडते आणि निसारकडनं ती एक वेगळी स्टाईल आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेस चेंडूचं वेट केलं, उजव्या एसटीच्या बाहेर चेंडूला डिलिव्हर केलं.
शोएब शहानं यावेळेस थोडीशी आपली चाणाक्षरता दाखवली. आपल्या गोलंदाजीमधली ती वैविध्यता आहे ती दाखवणं गरजेचं आहे आणि ती वैविध्यता यावेळेस दाखवतोय. चेंडूला टप्पा खाल्यानंतर थोडासा बाहेर काढण्याचा त्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरला. शोएब, चांगला चेंडू आहे, राईट ऑन द टार्गेट, फर्निचर डिस्ट्रॉइड केलं, क्लीन बोल्ड. आता माघारी परतावं लागेल फलंदाज निसारला. ब्रेक थ्रूची गरज होती आणि शोएब शहाला ज्या गोष्टी करता या संघामध्ये समाविष्ट आहे. कारण शोएब शहानं पहिल्या षटकात थोडंसं दडपण निर्माण केलं होतं आणि तो शोएब शहा विकेट घेऊ शकतो. एक चांगली कॅप्टन्सी निलेश सांबरेची यावेळेस पाहायला मिळाली. शोएब शहानं विकेट मिळवून दिली, विकेट मिळते. फलंदाज निसार बॅक टू द पॅव्हलियन बॉक्स. मुंबईच्या किनारी इश्काची नौका दर्यावरी, मुंबईच्या किनारी इश्काची नौका दर्यावरी, मुंबईच्या किनारी इश्काची नौका दर्यावरी, मुंबईच्या किनारी. थँक्यू डीजे. कालचा दिवस ज्या फलंदाजानं या संघाकरता आपल्या नावावर केला, ज्यानं जबरदस्त धुमाकूळ घातला, 7 गगनचुंबी षटकार मारले, तो विजय मैदानामध्ये आलाय. गरज होती विजयला संधी देण्याची आणि ती संधी एसपीएल सुपर किंग्स कडनं मिळाली आणि वर खेळवणं गरजेचं होतं. कारण थोडेसे चेंडूला तो जेव्हा जास्त चेंडूला फेस करेल तेव्हा थोडासा अनुभव येईल, थोडासा वेळ त्याला विकेटवर घालवता येईल आणि त्या अनुषंगाने हा चांगला निर्णय की त्याला थोडंसं वर पाठवलंय. कारण हे तिसरं षटक सुरू आहे, अजून 3 षटक आहेत. त्यामुळे विजय करता जर त्यांनी पहिले 1-2 चेंडू त्याच्याकडे मिस झाले तरी त्यानंतर जेव्हा तो पिकअप घेईल तेव्हा खूप चांगल्या पद्धतीने धावा येतील. यावेळेस आल्या पावली त्यानं चेंडूवर आघात केला, चेंडूवर प्रहार केला क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये. जोपर्यंत चेंडूला त्यानं उचललंय, फेकी केले, तोपर्यंत 1 धाव त्या क्षेत्रातनं सहजतेने मिळते, जे एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 न वाढते आणि जाऊन पोहोचते ती 37 या धावसंख्येवर. सलमान इथे दाखल होत आहेत. वसई फाटा त्यांची एक मोठी स्पर्धा मोफाज ची येते, ते इथे दाखल होतात. त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत. यावेळेस चांगला चेंडू आहे, पुन्हा एकदा एक अप्रतिम चेंडू पाहायला मिळतोय. चेंडू बॅटची एज घेऊन निघून गेलाय, मात्र काबिल तारीफ अशी गोलंदाजी आहे. ज्या पद्धतीची गोलंदाजी व्हायला हवी, शोएबला ज्या गोष्टी करता ओळखलं जातं, शोएबने ज्या माऱ्यावर कायम राहायला हवं त्या माऱ्यावर तो कायम आहे. सुंदर गोलंदाजी त्याच्याकडनं पाहायला मिळते. अप्रतिम चेंडू त्याच्या वतीनं हाताळले गेले आणि षटक संपलं ते क्रमांक 3चं. 3 षटकांचा खेळ इथे कंप्लीट झाला. 3 षटकांच्या समाप्ती अखेरीस धावफलकावर जर नजर टाकली तर धावफलक जाऊन पोहोचलंय ते 38 या धावसंख्येवर. 38 रन्स ऑन बोर्ड. 3 षटकांचा खेळ समाप्ती अखेरीस 38 धावा. येणार 4थं षटक कसं असेल ते आपण पाहणार आहोत, मात्र त्याआधी ऐकू आपल्या डीजेला. सोन्याचा उंगवला चैता पाताचे महिन्याला, आई माऊले तुझी मानाची पालखी निघाली करल्याला. निलेश सांबरे वन्स अगेन बॉलिंग मार्क वरनं सज्ज होतोय. पहिला चेंडू अप्रतिम स्ट्रोक. दॅट्स द ब्युटिफुल स्ट्रोक बाय धीरज झा. रुपेरी वालू सोनेरी लाटा त्याव माझा वर्ग करतय, रुपेरी वालू सोनेरी लाटा त्याव माझा वर्ग करतय. कोणी देशी नेऊ कोणी गावी नेऊ
सांग तुझ्या मनानं काय करतय, कोणे देशी नेऊ कोणे गावी नेऊ. सांग तुझ्या मनानं काय करतय, कोणे देशी नेऊ कोणे गावी नेऊ. सांग तुझ्या मनानं काय करतय. यावेळेस पुन्हा एकदा धीरजनं चेंडूला उडवलं. अप्रतिम काय फलंदाजी होतीये, काय फटकेबाजी होतीये, काय स्ट्रोक्सचं सिलेक्शन आहे. अप्रतिम स्ट्रोक सिलेक्शन पाहायला मिळतंय ते धीरज झाकडनं. प्रशांत सर काय म्हणाले या फटक्यांबद्दल? बिल्कुल, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जब विकेट के ऊपर खड़े रहते हैं तो बड़े बड़े शॉट खेलते हैं और पिछले 2 सालों में इन्होंने खुद को साबित किया. बहुत अच्छी तरह से रन बना रहे, रनों की भूख बढ़ रही है. और इनके बैटर में जैसे कि मैंने शुरू में इनको देखा था, ऑन साइड पर ज़्यादा खेलते थे, बॉटम एंड का ज़्यादा इस्तेमाल वो करते, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ऑफ साइड पर भी खेलने लगे तो और खतरनाक और खूंखार लग रहे हैं. मुझे इस वक्त बहुत ही डेंजर लग रहा है. बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं अपने टीम के लिए और ये फॉर्म जो है बरकरार रखना है आगे जाके और मजा आएगा. निश्चित स्वरूपानं आपण जसं मगाशी म्हटलं की यांनी स्वतःला प्रूव्ह केलंय आणि निश्चित रूपानं मागच्या हंगामात त्याने स्वतःला खूप चांगल्या पद्धतीने प्रूव्ह केलंय. कारण ज्या ज्या मोठ्या स्पर्धा तो खेळला त्या प्रत्येक मोठ्या स्पर्धेत त्यानं आपल्याला स्वतःला प्रूव्ह केलं. कारण आमदार चषक असेल भाताने येते तिथे स्वतःनी खूप चांगली इनिंग त्यानं साकारली. त्यानंतर चॅम्पियन्स ट्रॉफी असेल वाडा तिकडेही खूप जबरदस्त परफॉर्मन्स धीरज झहाचा राहिलाय. त्यामुळे मागच्या हंगामात त्यानं स्वतःला खूप चांगल्या पद्धतीने सिद्ध केलंय आणि खूप चांगल्या पद्धतीने प्रूव्ह केलंय. और निरंतरता इनके पास सबसे बड़ी बात है. जब चैलेंजिंग बातें होते हैं तब जाकर वो रन बनाते, तब जाकर वो फिनिश करके आ रहे हैं. तो कैरेक्टर क्या है वो समझ पा रहे हैं. सबसे बड़ी बात है कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है. वो सेंसिबल क्रिकेट कर रहे हैं. पिछले सीजन की बात करिए, इसके पहले भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. निलेश यावेळेस पुन्हा एकदा हवेत खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेत आहे, झेल खूप महत्वाचा आहे. झेल होईल का? मात्र जीवाच्या आकांतानं खेळाडू क्षेत्ररक्षक पोहोचला त्या चेंडूपर्यंत, मात्र चेंडूला समाविष्ट हातामध्ये करणं त्याला जमलं नाही. ज्या कारणानं झेल सुटलाय आणि जीवनदान मिळालं धीरजला. 2 धावा येत आहेत. आपल्या स्वतःची टीम मध्ये काय जागा आहे हे स्वतःला माहीत असलं पाहिजे. आपण एखाद्या संघामध्ये खेळतो तेव्हा संघामध्ये आपण कुठल्या गोष्टी करता खेळतो हे आपल्या स्वतःला माहीत असलं पाहिजे. आपला रोल या टीम मधला काय आहे ते जर आपल्याला माहीत असेल तर मग आपण खूप चांगलं क्रिकेट खेळू शकतो. आणि धीरजला तो रोल त्याचा माहिती आहे. सज्ज होतोय गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर. डाव्याचा चेंडू टप्पा खाल्यानंतर डाव्या एसटीवर वळाला, तिकडनं आणखी बाहेर निघालाय. यष्टिरक्षकाकडनं कलेक्शन करताना चुकी झाली. पंचाने वाईट +2 बाईज एकूण 3 धावा असं दर्शवलंय. या 3 धावाने धावसंख्या पुढे सरकली आणि पुढे सरकून ही धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती बरोबर 55 या धावसंख्येवर. सज्ज होतोय निलेश. जावेदचा चेंडू चांगल्या पद्धतीचा फुल्लर लेंथवर त्यानं हाताळला. चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी कमबॅक करण्याकरता ज्या डिलवडीची गरज होती ती कमबॅक करणारी डिलवडी त्याने हाताळली. आणि निलेश सांबरे हे एक अनुभवी खेळाडू आहे. सातत्यानं एक परफेक्ट ऑलराऊंडर म्हणून या वालीव टीमचा तो हिस्सा आहे. वालीव टीम मध्ये त्यानं स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. या वालीव प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी एक पारितोषिक त्याच्या नावावर असतं आणि तो निलेश सांबरे. जावेदचा चेंडू चांगल्या पद्धतीने मोठ्या फटक्याकरता जायचं होतं, मात्र चेंडूने बॅटचं एज घेतलं. तिथे डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न केला गेला कारण गरज होती. धीरज झहाला ज्या स्वरूपानं बात करता येईल तो प्रत्येक प्रयत्न एक क्षेत्ररक्षक करतायत आणि ही चांगली गोष्ट आहे की कारण त्यांचं लक्ष फक्त धीरज झा आहे. कारण धीरज झा या सामन्याचा एक महत्वाचा दुवा आहे आणि धीरज झा म्हणजे कुठल्याही सामन्याचा मी म्हणतो की फॅक्टर आहे. धीरज झहाची बॅट चालली तर मग तो सामना सहजतेनं तो संघ जिंकून जातो. देखिए, जब 90 के दशक की बात करें तो 90 के दशक में जब तेंदुलकर खेलते थे तो वो पूरा मैच भारत के लिए बनता था. उसी तरह से देखिए रीढ़ की हड्डी है इस टीम की. बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. ये चलते तो मैच चलेगा, ये चलते तो एक बार फिर बुलंद घोड़े के चाल चलने वाले. इसलिए इनका विकेट लेने की कोशिश करे विपक्षी टीम, वो भी करना चाहिए. इनको वो विकेट चाहिए. बहुत अच्छा बैटल चल रहा है मैदान के अंदर. सेट बल्लेबाज धीरज झा की बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन होती हुई. दूसरी तरफ से जो बल्लेबाज की अगर बात करें तो नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ विजय है. इनको भी थोड़ा संयम के साथ खेलना होगा, मजा आएगा. यहाँ साझेदारी बनेगी तो एक बहुत बड़ा टोटल बनेगा. सलमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, इनकी तरफ भी जाएंगे. सलमान क्या कहेगा तो इस धीरज झा की इस बल्लेबाजी के बारे में? क्या खूबसूरत स्ट्रोक उनके बल्ले से दिख रहे हैं, तो क्या कहेगा आप कि इस धीरज झा की इस बल्लेबाजी के बारे में क्या कहोगे?
बिल्कुल सलमान, बाद में बात करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने वाले हैं, लेकिन मैदान के अंदर अभी जो टीम है कार्तिक स्पोहा, अक्षय, इनको विकेट की जरूरत है। बहुत अच्छी साझेदारी मैदान के अंदर पनप रही है। दोन धावा येत्या डिक्लेरेशन झोन मध्ये आता नुकताच आपल्या मैदानामध्ये सन्माननीय भावेशजी पाटील साहेब इथे उपस्थित झालेत, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम भावेशजी पाटील साहेब। जे मैदान आपण पाहतोय हे मैदान सुसज्ज करण्याकरता जे पाण्याची व्यवस्था आहे ती भावेश पाटील साहेबांनी उपलब्ध करून दिली होती। ते भावेशजी पाटील साहेब इथे दाखल झालेत, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। वालीव प्रीमियर लीग 2020 मध्ये त्यांचं हार्दिक स्वागत। मान्यवर हळूहळू मैदानाकडे येतील, कारण वालीव प्रीमियर लीगचा मोह या विभागातील प्रत्येक नागरिकाला आहे। यावेळेस मोठ्या फटक्याकरता जायचं होतं, पुन्हा एकदा चेंडूने बॅटचा आतल्या साईडचा एज घेतला, एक धाव तर निश्चित रूपाने मिळाला, दुसऱ्या धावेकरता वेगाने पुढे येतोय। इथे मात्र जोपर्यंत कलेक्शन होईल त्याआधी चेंडू डिक्लेरेशन झोन कडे ट्रॅव्हल झालाय, त्यामुळे 2 धावा धीरजला सहजतेने मिळाल्या। या 2 धावाने धावसंख्या 2 न वाढेल आणि दुहेरीने वाढून ही धावसंख्या जाऊन पोहोचते 60 ही टोटल धावफलकावर आली आहे आणि षटक क्रमांक 5व प्रगतीपथावर आहे। अजूनही तब्बल 10 चेंडूचा खेळ शेष आहे। धीरज झा आतापर्यंत 21 चेंडूला त्याने फेस केलं आणि 43 धावा त्याने धावफलकावर लावल्यात। यावेळेस चांगला चेंडू खोलवर टप्प्याचा, फुलर लेनचा चेंडू, एक धाव तर निश्चित रूपाने मिळेल, वेगाने दुसऱ्या धावेकरता येण्याचा प्रयत्न असेल, कारण मिसफिल्ड, फंबल याचा फायदा धीरज झा घेण्यापासून वंचित राहणार नाही, कारण त्याला माहिती आहे जेवढा जास्त काळ तो स्ट्रायकर एंडकडे राहील तेवढी मोठी टोटल धावफलकावर त्याला अचीव करता येईल। बिल्कुल आपने सही कहा, जब तक ये है तब तक इनको ही स्ट्राइकर एंड की तरफ रहना चाहिए। ये बहुत अच्छी गेंद थी, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर वाइड वर्कर करने की कोशिश की और अच्छा शॉट। मैं समझ सकता हूँ कि एक गेंद आपका शिकार करने के लिए आएगी ना, तब आपको वो डिफेंसिव शॉट खेलना आना चाहिए। बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे और एफर्ट भी गेंदबाज का बहुत अच्छा था। चांगला एफर्ट निश्चित रूपाने पाहायला मिळाला। पुढचा चेंडू, शॉर्ट पिच चेंडू, पुन्हा एकदा हवेत खेळला, आता मात्र निलेश येईल चेंडू खाली आणि एक अप्रतिम झेल टिपला गेला, विकेट मिळेल। यावेळेस मात्र बाद व्हावं लागेल धीरज झाला। धीरज झाच्या इनिंगला पूर्ण विराम लागेल, एक अप्रतिम आणि विस्फोटक इनिंगला इथे पूर्ण विराम लागतोय। धीरज झा बादून तंबूतो परततोय। धावफलकावर धावसंख्या आपण जर पाहिली तर ती लागली गेली 61-61। One runs on board. नेक्स्ट मैच कैवल्य लायंस और उनके सामने पृथ्वी वॉरियर्स। सिक्सटी टू रन्स ऑन बोर्ड। यावेळेस खेळण्याचा प्रयत्न, ज्यावर एक सिंगल घेतली गेली, या सिंगलनं धावफलक वाढलं, 1 न वाढून 63 या धावसंख्येपर्यंत जाऊन पोहोचलंय। या षटकात जर आपण पाहिलं थोडंसं रोख लावली, गरज होती एक षटक चांगलं पडण्याची आणि ते चांगलं षटक स्पृहा 11 कडनं पडलंय। खूप चांगल्या पद्धतीचा मारा यावेळेस पाहायला मिळाला, एक रोख लावणारी गोलंदाजी या षटकातनं आपल्याला पाहायला मिळाली, कारण धावफलकावर 5 चेंडूत फक्त 7 धावा खर्च केल्यात। शेवटचा चेंडू अजूनही शेष आहे। नवीन फलंदाज जियाद चौधरी, यावेळेस हा चेंडू उजव्या एष्टीवर पडला, तिकडनं सिंगल करता त्याला खेळलं आणि ती सिंगल मिळवली। या सिंगलनं धावफलक वाढलं, 1 न वाढून जाऊन पोहोचलं इथे 64 या धावसंख्येवर। चला, कैवल्य लायन्स आणि पृथ्वी वॉरियर्स आपले प्लेइंग 11चे फॉर्म आपण घेऊन जा आणि ते फिलअप करून आमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचवा। पहिली कैवल्य जी तानाजी प्रिंटेड नाही आहे, आपली आहे ती त्यांची फिलअप करायची कुठल्या कॅटेगरीचा प्लेयर। तर हे 6वं षटक असेल, या पहिल्या इनिंगचं शेवटचं षटक असेल आणि या षटकानंतर आपण टॉस करणार आहोत, नाणेफेकीकडे जाणार आहोत। 6 षटकांनंतर मधल्या वेळेत आपण नाणेफेक करतो आणि ती नाणेफेक आपण होणार आहे। दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण ही 6 षटकं संपल्याच्या अगोदर टॉस बॉक्सकडे जॉईंट व्हा।
जिथे आपण नाणेफेकी करता या 6 षटकांनंतर जाणार आहोत. सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर गोलंदाजी करण्याकरता शेवटचं आणि अंतिम षटक घेऊन गोलंदाज अभिषेक. चांगला चेंडू, एक सुंदर गोलंदाजी, फुलर लेंथवर हाताळलेला चेंडू ज्यावर एक धाव मिळाली. दुसऱ्या धावेकरता माघारी परतला आणि सहजतेनं 2 धावा त्या क्षेत्रातनं अर्जित केल्या, ज्या 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढली. पुढे सरकून ही धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 66 या धावसंख्येवर. मोठ्या फटक्यांची गरज आहे. अभिषेकच्या विरोधात बॅटमधनं धावा येणं गरजेचं आहे. यावेळेस लाईन थोडीशी बिघडली, लाईन खराब आणि पाठलाग होतोय 38 सर्कलच्या बाहेर. मात्र चेंडू डिक्लेरेशन झोन मध्ये जाईल. व्हाईट +2 बाईट्स 3 धावा एकंदर मिळतील. या 3 धावांनी धावसंख्या 3 न वाढेल आणि 3 वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकेल, जाऊन पोहोचेल ती 69 ही धावसंख्या धाफलकावर आली आहे. आणि जी टोटल अपेक्षित होती 75 तोपर्यंत पोहोचणं इथनं शक्य होऊ शकतं. सज्ज होतोय गोलंदाज. आपटून टाकलेला चेंडू समोरच्या बाजूने खेळण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये तैनात आहे. शोएब शाह चेंडूवर येतोय. जोपर्यंत शोएबनं चेंडूला उचललं, एक धाव तर सुरक्षित मिळाली. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 न वाढली. एकेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकून जाऊन पोहोचली ती 70 या धावसंख्येवर. 70 रन्स ऑन बोर्ड. 70 ही धावसंख्या राफलकावर अद्यावत केली गेली आहे. अजूनही या षटकाचा जर विचार केला तर अजूनही 4 चेंडू तब्बल शेष आहेत. या 4 चेंडूत 1 ते 2 मोठे फटके जर आले तर मग 80+ पर्यंत ही जाऊ शकतात आणि ती एक चांगली टोटल असू शकते, ज्याबरोबर खूप चांगली फाईट होईल. हा चेंडू पुन्हा एकदा उजव्या यष्टीवर. मात्र आज मला यष्टीरक्षक शमीउल्ला कडनं चुका पाहायला मिळतात. हे खूप रेअर आहे, खूप कमी आहे. कारण शमीउल्ला यष्ट्यांच्या मागे खूप चांगलं प्रदर्शन तो सातत्यानं करतो. मात्र आज तो यष्ट्यांच्या मागे चुका करतोय, हेही पाहण्यासारखं आहे. सज्ज होतोय गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर. षटकातील पुढचा चेंडू. यावेळेस समोरच्या बाजूने चांगला फटका, चेंडू सीमारेषा पार. षटकार 6 धावा. एक चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. या षटकारानं धावफलक 6 न वाढलाय. धावफलक 6 न वाढून झपाट्यानं पुढे सरकलाय, जाऊन पोहोचलंय ते तब्बल 79. झले पागती कापूर धले ज्योतीला सतवाचे क्रियाई एवढा थँक्यू डीजे. 79 धावा दाफलकावर लागल्या गेल्या. आता मात्र मोठ्या टोटलकडे वाटचाल होती. आता मात्र बलाढ्य टोटलकडे वाटचाल होती. मात्र या मैदानात काल 84 धावा चेस झाल्यात. आव्हानचा गेन ब्युटिफुल सुपर स्ट्रोक. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणखी एक ब्रँडेड षटकार. 6 धावा. आई माझी कोणी कुणी गो, आई माझी कोणी कुणी, आई माझी कोणी कुणी गो, आई माझी कोणी कुणी, आई माझी सर्वानु सर्वानु आई माझी सर्वानु सर्वानु. थँक्यू. षटकारावर षटकार येत आहेत. षटकारांची आतिषबाजी जणू मैदानामध्ये सुरू आहे. ब्लास्ट होत आहेत. मोठ्या फटक्याकरता जायचं होतं. चेंडूने बॅटची हलकीशी एज घेतली. एक धाव तर निश्चित रूपाने मिळाली. दुसऱ्या धावेकरता वेगाने पुढे येण्याचा प्रयत्न मात्र जिहादनं यावेळेस रोखलं. धावसंख्या 1 न वाढली. एकेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकली, जाऊन पोहोचली ती बरोबर 86 धावा. धावसंख्येचा उच्चांक गाठण्याची संधी आहे. झाली ना उच्चांक? 84च काल हायेस्ट होता ना. 87 होता. यावेळेस ऑनसाइडच्या दिशेनं चांगला फटका. चेंडू सीमा रेषा पार. आणखी एक चौकार. धावफलकावर धावसंख्या लागल्या बरोबर 90. म्हणजे या मैदानावरचा उच्चांक गाठलाय तो SPL सुपर किंग्सनं. 87चा हायेस्ट होता कालच्या दिवसात. आज 90 ही धावसंख्या धावफलकावर 6 षटकात लागली गेली आहे. म्हणजे बरोबर प्रति षटक 15ची सरासरी अद्यावत करायची आहे. 15च्या सरासरीनं धावफलकावर धावा लावाव्या लागतील. ते स्पृहा 11 या टीमला. बघूया स्पृहा 11 हा संघ या 15च्या सरासरीनं कशा पद्धतीने धावा लावतोय ते तर आपण पाहणार आहोत. मात्र पाहण्याआधी आपण जाऊया टॉस बॉक्स मध्ये, जिथे 2 संघ आपल्यासोबत जोडले जातील. कैवल्य लायन्स आणि पृथ्वी वॉरियर्स. दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स आपण टॉस बॉक्स मध्ये जॉईन व्हा.
जिथे नाणेफेक केली जाईल. तर आपण टॉस कडे जाऊया. मी सलमान खान यांना विनंती करतो की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. आपल्या शुभ हस्ते आम्ही ही नाणेफेक करतोय. तर इथे दोन्ही संघाचे कर्णधार आमच्या सोबत जोडले गेलेत. सलमान नाणेफेक करते. हेड असा कॉल दिला आणि हेड आलाय. मला वाटते नाणेफेक इथे जिंकली आहे कमलेशनं. कमलेश, नाणेफेक जिंकून सर्वात प्रथम निर्णय काय असेल? फिल्डिंग. फिल्डिंग करायची आहे. कालचा दिवस थोडासा कमलेश करताय आणि टीम करताय थोडासा खराब राहिला. काय नेमका चुक्या झाल्या कालच्या दिवसात? काय चुकी होती? बॅटिंग ऑर्डर मध्ये चुकी होती की क्षेत्ररक्षण गोलंदाजी कशामधनं नेमका काल चुक्या झाल्या? क्षेत्ररक्षण आणि गोलंदाजीमध्ये चुका झाल्या थोडा. त्याच्यामुळे तो आम्हाला फटका बसला भरपूर आणि आम्ही जास्तीत जास्त मार्जिनने हारलो आहे. तर आज आम्ही प्रयत्न करू का तो मार्जिन जे हारलं आहे ते कमीत कमी करणार. काल थोडासा परफॉर्मन्स खराब राहिला. आज टीम मध्ये काही चेंजेस केलेत की त्या कालच्या टीमनंच पुन्हा एकदा मैदानात उतरणार आहे की आज टीम मध्ये काय चेंजेस करतोय? नाही, सेम प्लेइंग इंजन आहे. सेम टीम घेऊन येतोय. कसं वाटलं काल खेळताना? कारण मागच्या सीझन सर्व खेळला, या सीझन मध्ये काय वेगळं पण वाटलं आणि विकेट कशा पद्धतीने खेळतीये या सीझन मध्ये? विकेटर मी आता बोलायला गेलो तर बॅट्समनला भरपूर साथ देते आणि माझ्याकडे बॅटिंग अटॅक थोडं कमी आहे पण बॉलिंग अटॅक चांगला आहे. त्याकरता मी आता जास्तीत जास्त बॉलिंग अटॅकवर कमीत कमी धावा द्यायचा प्रयत्न करू. धन्यवाद. शुभेच्छा असेल आपल्याला. तानाजी, नाणेफेक हरलाय. नाणेफेक जिंकली असती तर मग पहिली बॅटिंग केली असती की फिल्डिंग? फिल्डिंगच केली असती. फिल्डिंग केली असती. मात्र आता बॅटिंग करावी लागणार आहे. साधारण किती धावा उभारण्याचा मनसूबा आहे? कारण आता 90 कालच्या दिवसापेक्षा कालच्या पहिल्या सामन्यात 84 लागल्या होत्या, आज 90 लागल्यात. मग तुझा संघ कितीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करेल? 60-70 पर्यंत. 70 पर्यंत. म्हणजे गोलंदाजांवर जास्त विश्वास आहे की ती 70 धावाही ते रोखतील. आज संघामध्ये काय बदल करतोय की त्या जुन्या संघाबरोबरच पुन्हा मैदानात येतोय? एक चेंज आहे. तर आकाश शैलीच्या जागेवर आकाश मला एक बॉलिंग अटॅक वाढवला. एक गोलंदाज वाढवलाय. त्या अनुषंगाने 70 धावा म्हणतोय. कशी मजा येते तानाजीला? खरं तर स्वतः तो आयोजक आहे पण मैदानात खेळताना कसं वाटतंय? चांगलं वाटतं, खूप मजा येते खेळायला. धन्यवाद. शुभेच्छा असतील दोन्ही संघाला. धन्यवाद सलमान, आपण टॉस बॉक्स मध्ये आलात, आमच्या सोबत जोडले गेलात. मैदानात जाऊया. सामन्याला सुरुवात होते. आपण जातोय समालोचक कक्षात जिथे प्रशांत आदवडे सर आपल्या सोबत जोडले जातील. शुक्रिया अक्षय. सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. इस बार छोटी गेंद पर जबरदस्त प्रहार, लेकिन खिलाड़ी तैनात है. पहली गेंद पर सफलता मिली है. पहले विकेट का पतन. एक बहुत बड़ा अंबर आपके सामने खड़ा है और उस वक्त एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, हमला करने का प्रयास, शिकार बन के वापस जाते हुए विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ एक गाने के साथ वापस आएंगे. कोरे कासनाचे मध्ये गो कोरे कासनाचे मध्ये झुंबर कोणाचे झाले गो झुंबर कोणाचे झाले सागरे वीरा माते वीरा माते सागरे वीरा माते आई मौली पाच पांडव येऊरे गो पेला मानवानी सारे शुक्रिया डीजे. बद्री को पहली सफलता मिली. बहुत अच्छी गेंद थी. टिप्पर थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था. ऑनसाइड की तरफ खेलना चाहते थे. एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे. टॉप ऑफ द बॉल जाके सब कुछ अच्छा था, लेकिन सीधी गेंद जो है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई. शानदार कैच ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन की तरफ. 91 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. गेंदबाजी करने के लिए बद्री. स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए. अमरुद
एक ब्लाइंड स्लिप पॉइंट कवर की तरफ का खिलाड़ी तैनात। और इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल लेती भी गेंद ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए पूर्ण करना चाहते थे। बद्री अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। एक बड़ी टोटल की तरफ जा रहे हैं। बल्लेबाजी है, ऐसा नहीं कि बल्लेबाजी नहीं है। बैकफुट जाके ऑन साइड पर पुल करने का प्रयास, वही खिलाड़ी गेंद के नीचे आता बा। ये गेंद बहुत तेजी के साथ बाउंड्री की तरफ जा रही, लेकिन शानदार कैच, बद्री को दूसरी सफलता मिली है। बहुत ही अच्छा कैच ऑन साइड पर अजीत सरोज द्वारा। दूसरे विकेट का पतन, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ, गॉन। वेलकम बैक सभी दर्शकों और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप डे 2 देख रहे हैं। दूसरे दिन का बहुत अहम मुकाबला सुबह 11 और सुपर किंग के बीच चलता हुआ, और जीतने के लिए सुबह को 91 रनों की जरूरत है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी बद्री द्वारा। नीलेश सांबरे रीढ़ की हड्डी है इस वक्त सिया 11 के, बहुत शानदार खिलाड़ी है टेनिस जगत के। और एक तरफ अगर देखें तो एक जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। 2 विकेट मिले हैं, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। के भी बाहर बहुत सुंदर तरीके से खेलने की लाजवाब फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा है। निसार जो एक शानदार खिलाड़ी है, अपकमिंग खिलाड़ी है। टप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर था, बैकफुट पर बढ़िया तरीके से खेले थे। कमर की तरफ गेंद बहुत तेजी की तरफ आया, तेजी के साथ आई थी, लेकिन क्या लाजवाब फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग निसार द्वारा। डुबते को तिनके का सहारा, उसी तरह से गेंदबाज को अगर फील्डर का सहारा बनेगा तो बिल्कुल बात बनेगी। अभी तक देखिए तो खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। और रन संख्या 1 रन, बल्लेबाज नीलेश सांबरे का खाता खुलता हुआ। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर चौथे नंबर पर आए दिनेश, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। ऑफ के बाहर बहुत खूबसूरती के साथ कट कर दिया, तेजी के साथ गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। अंपायर की तरफ से डिक्लेयर का इशारा होता हुआ। दोनों ऑफिशियल की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विरल सर और आशुतोष। अजीत म्हात्रे इस वक्त मंच पर बैठे हुए, और एक अच्छा मैच, अच्छा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। इस प्रतियोगिता की बात करें तो सारंग मित्र मंडल और तेजल 11 प्रेजेंट वाली प्रीमियर लीग 2020 डे 2 मुकाबला पहला चल रहा है। टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ टाइम के बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा होता हुआ। इसी मिस्टर एक्स्ट्रा के तौर पर भी रन बन रहे हैं। सिंगल के साथ रन संख्या कुल मिलाकर अब बढ़ती हुई, रन संख्या 4 रन। जीतने के लिए 91 रनों की जरूरत है। अगली गेंद के साथ वो कट करना चाहते थे, टिप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद, धीरज ने इस गेंद को गैदर किया। बहुत ही अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद। टप्पा खाने के बाद उछाल ज्यादा था, तो इसी तरह से ये पहला ओवर बहुत अच्छा रहा। सफल ओवर की समाप्ति। इस ओवर में बद्री को 2 सफलता मिली है। बल्लेबाज समीर और अमृत बैक टू द पेवेलियन जाते हुए। नीलेश और दिनेश को एक बार फिर वो पारी को संवारना है। चर्चा बहुत होगी, लेकिन एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं। यूं गए और यूं आए। झाले रूपारती कापूर झाले ज्योतीला सतवाचे एकविरा आई एवढा शुक्रिया डीजे। सारंग म्यूजिकल, सारंग व्यापारी, सारंग गोविंद पथक, सारंग ढोल ताशा, सारंग स्पोर्ट, सारंग मित्र मंडल, तेजल 11 प्रेजेंट वाली प्रीमियर लीग 2020 सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। मैं हूं प्रशांत आदोड़, मेरे साथ कॉम बॉक्स में अक्षय पांडव है, जो मराठी में इस जो कि मैच का आंखों देखा सुना रहे हैं। और मैदान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है उस मुकाबले की तरफ जाएंगे। गेंदबाजी करने के लिए रवि है, उच्च कद के गेंदबाज। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाजी कर रहे हैं दिनेश और नीलेश, दोनों को पारी को संवारना है। नीलेश ऑन स्ट्राइक, इस वक्त नीलेश बल्लेबाजी करते हुए। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही है, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क तो नहीं हुआ। विकेट कीपर भी इस गेंद को अच्छी तरह से ज्ञात नहीं कर पाए, गेंद बिहाइंड द विकेट जाती हुई। रन संख्या इसी के साथ 6 रन। जीतने के लिए 91 रनों की जरूरत है। ये पहली गेंद बहुत अच्छी थी रवि की, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, शुरुआत अच्छी होती भी। नीलेश सांबरे ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी करने के लिए रवि। छोटी गेंद सुंदर तरीके से कवर के ऊपर से, इनफील्ड के ऊपर से खेलते हुए, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन क्या रोक पाएंगे इस बार? सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा।
2 रन मुकम्मल किए। शॉट भी बहुत उम्दा था, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद थोड़ा इंतजार करते हुए खेला था ताकि गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट जाए। अगर जल्दी खेलते तो गेंद यहाँ लॉन्ग ऑफ की तरफ आती या एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर की तरफ आती। चतुराई के साथ बल्लेबाजी करे बल्लेबाज नीलेश सांबरे। बड़े शॉट की भी जरूरत है क्योंकि पावर प्ले ऑन है, गेंदबाजी करने के लिए रवि तैयार। छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, शानदार और दमदार। मेरे हिसाब से ये चौका होना चाहिए, बिल्कुल चौका है। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, मच नीडेड बॉडी फॉर द बैटिंग साइड। आज गुलाल उरविन माय तुझे देवलावर सारी नेसून हिरवी धारण आय माझे बसली। थैंक यू डीजे। नीलेश सांबरे के बल्ले से भी बहुत ही खूबसूरत चौका दबा, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद बैकफुट पर चले गए, क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया और बहुत खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग बॉडी लाइन की तरफ खेलते हुए एक अच्छा पुल शॉट बल्लेबाज की तरफ से, अच्छा शरीर का संतुलन बनाते हुए और बल्ले के बीचों बीच गेंद लगती हुई। इसी चौके की मदद से रन संख्या अब डबल फिगर में पहुंचती हुई। रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन। जीतने के लिए 91 रनों की जरूरत है। 6 ओवर का मैच है, अच्छे तादाद में दर्शक मौजूद इस मैच का मजा लेते हुए। रवि की अगली गेंद, बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, अब गेंद है, 2 खिलाड़ी पीछे भाग रहे, लेकिन क्या तो इतना आसान नहीं। 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए धीरज इस बार बहुत शानदार फील्डिंग कर रहे, दूसरे के लिए वापस आना चाहते थे लेकिन मना किया है नीलेश सांबरे ने। एक तरफ नीलेश सांबरे कोशिश तो कर रहे हैं बड़े शॉट खेलने के लिए क्योंकि आपको बड़े टोटल की तरफ जाना है, बड़े टोटल चेस करना है। दूसरी तरफ से दिनेश के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, 2 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नीलेश सांबरे के बल्ले से 1 चौका आया है। निरंतरता की जरूरत है, कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, थोड़ा संयम की भी जरूरत है। जैसे कि धीरज ने पारी बहुत अच्छी खेली, शुरुआत धीमी, जैसे कि रोहित शर्मा भी करते, आराम से खेलते, लेकिन जब वो 10-12 गेंदें खेलते उसके बाद में वो मोमेंटम बनाते हैं अपनी टीम के लिए और खुद के लिए भी। एक बार फिर उनका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ऊपर जाता है। वही कहानी विराट कोहली की है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार अच्छा शॉट सुंदर तरीके से कनेक्ट किया, गेंद लॉन्ग ऑन बॉडी की तरफ तेजी के साथ जाते हुए 6 रनों के लिए। यहां कोई खिलाड़ी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत छक्का, इसकी जरूरत है। मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड, मैग्निफिसेंट बैटिंग। थैंक यू डीजे। रन संख्या इसी के साथ कुल मिलाकर बढ़ती हुई 19 और छक्कों की बात करें तो अभी तक इस प्रतियोगिता में दूसरे दिन तक की जो कहानी है ये 125 छक्का था। ये मैजिकल आंकड़ा है, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक था। बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया थी, सर सीधा था, लॉन्ग ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं है और बहुत दूर गेंद जाती हुई दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज द्वारा और बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए। रवि की अगली गेंद, इस बार टप्पा करने के बाद थोड़ी गेंद नीचे रहती हुई आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया। पहले तो कि फ्रंट फुट पर खेले, इस बार थोड़ा पीछे खेले, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगती भी गेंद फाइंडिंग क्षेत्र की तरफ जाते भी। आखिरी गेंद पर बिल्कुल ये 2 रन आया डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद जाती हुई। 2 ओवर का खेल समाप्त, पावर प्ले समाप्त होता है। रन संख्या 21, 2 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार टूर्नामेंट वाली प्रीमियर लीग 2020। मुकाबला है एसपीएल सुपर किंग और स्पुहा के बीच और स्पुहा को जीतने के लिए 91 रनों की जरूरत है। एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। थँक यू डीजे। आफ्टर 2 ओव्हर 21 लॉस ऑफ 2 विकेट। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक धाब्यात 21, 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 2 ओवर की कहानी समाप्त हुई, पावर प्ले समाप्त हुआ और 21 रन बने हैं। अभी तक 100 छक्के आए हैं, इसका मतलब विकेट अच्छी है, शॉट सिलेक्शन अच्छा होगा तो गेंद बहुत दूर तक जा रही है, गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आ रहे हैं। लेकिन आगे वाले को पीछे खेलेंगे, पीछे वाले को आगे खेलेंगे तो बातें बनेगी। इससे पहले देखिए एक अच्छा शॉट था दिनेश का जो इन्होंने फ्रंट फुट पर खेला था, उसके बाद में थोड़ा इंतजार करते हुए पीछे चले गए, बॉडी का वेट पीछे चला गया था और थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन पे आए थे, इसलिए गेंद और बल्ले के बीच वो अच्छा कनेक्शन हुआ और गेंद पीछे चली गई थी बिहाइंड द विकेट। 2 ओवर की कहानी समाप्त, रन संख्या 21 रन। ओवर की बात करें तो अब गेंदबाजी में क्या परिवर्तन होगा देखने वाली बात है। बद्री को दोबारा मौका दिया गया है, ये इनका दूसरा ओवर है, टीम का तीसरा ओवर एसपीएल सुपर किंग की तरफ से। बहुत अच्छा सफर रहा है खास करके सुपर किंग का। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। जब तक मैदान के अंदर नीलेश सांबरे है तब तक टाइगर जिंदा है। फ्लाइंग स्लिक पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ की तरफ जो खिलाड़ी है वो मिड ऑफ की तरफ है।
छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार, वेट किया, थोड़ा सा पॉज लिया और गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ। खिलाड़ी वहां है लेकिन वो बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। तालियां बजाने का मौका मिलेगा, एक गाने के साथ वापस आएंगे मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। आई दर्शन घेन मी उजळराव। शुक्रिया डीजे। इसलिए मैंने पहले कहा कि जब तक मैदान के अंदर नीलेश सांबरे जैसे बल्लेबाज है ये खेल बहुत बेहतर हो जाएगा। रन संख्या 27, 2 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार आगे बहुत सुंदर, पहले बैकफुट पर, अब आगे, या आगे भी खेल रहे, पीछे भी खेल रहे, दूधारी तलवार है। नतीजा वही, परिणाम वही। गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रनों के लिए और एक दर्शनीय स्ट्रोक नीलेश सांबरे का। वाह भाई वाह, मजा आ रहा है। हे फकीर पामावं, अगदी पोल्यावं, आज गुलालावर विण, माय तुझे देवलावर, सारी नेसून हिरवी गारण। शुक्रिया डीजे। वाली प्रीमियर लीग में सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं, बढ़िया बल्लेबाजी, आगे खेल रहे, पीछे खेल रहे, ये करना बहुत जरूरी है। ये एक बार फिर सीखना होगा दिनेश को, जो नीलेश सांबरे कर रहे हैं। 9 गेंदों में अभी तक 21 रनों की जबरदस्त, 31 रनों की एक जबरदस्त इनिंग। इस बार ऑन साइड की तरफ खूबसूरती के साथ खेलते हुए रवि की बहुत अच्छी फील्डिंग, शानदार बल्लेबाजी नीलेश सांबरे द्वारा। हमारे दोनों स्कोरर भी अच्छा काम कर रहे हैं। 10 गेंदों में 32 रन बनाए नीलेश सांबरे ने और अच्छा शॉट सिलेक्शन। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी हड़बड़ाहट के साथ बल्लेबाजी की, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी गाड़ी पटरी पर आ रही है। बद्री का बहुत महत्वपूर्ण ओवर, बराफ्टन के बाहर गेंद थी, कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन लेने का मौका, थ्रो अच्छा नहीं है। नीलेश सांबरे दूसरे के लिए नहीं भाग रहे हैं, उनको मालूम है इस ओवर को और बड़ा करना है। सोच अच्छी है लेकिन क्या एक बार फिर उम्मीदों पर खरे उतरते या नहीं, देखने वाली बात है। अच्छा मुकाबला चल रहा है। सुबह का स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर 33। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इस मैच में शानदार कंट्रीब्यूशन है नीलेश सांबरे का। देखिए क्या हुआ इस बार, अंपायर की तरफ जाएंगे। अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं है, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन देखिए जैसे कि धीरज का विकेट विपक्षी टीम को चाहिए था, उसी तरह से सांबरे का विकेट भी चाहिए, वो लेने की कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर। इसलिए देखिए ये अपील किया गया था। अंपायर भी दोनों एक्सपीरियंस अंपायर हैं। रन संख्या 33, 35 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए बद्री, सामना करेंगे बल्लेबाज नीलेश सांबरे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही है, आंसर की तरफ खेलना चाहते थे। 22 का इशारा होता बाद 2 रन मिलेंगे और तीसरे ओवर की कहानी समाप्त होती भी। रन संख्या 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 91 रनों की जरूरत है और मेरे हिसाब से कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत तो करनी पड़ेगी। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं, आधा पड़ाव समाप्त हुआ है। तुझा पहिला गाईत मी उजळरावं, हे फकीर पामावं, अगदी पोल्यावं, आई दर्शन घेन मी उजळरावं, हे फकीर पामावं। शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। वाली प्रीमियर लीग 2020 का घमासान जारी है। शानदार मुकाबला चलता है। 18 गेंदों में जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत है। इससे लास्ट वाले बॉल पे कितना आया था उससे पहले, और उसके बाद 2 आया था कि 1 आया था? 2 6 आया, सिंगल फिर डॉट आया, फिर राइट का 2 आया। 18 गेंदों में जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत है। बहुत ही जबरदस्त घमासान मैदान के अंदर चल रहा है। चैलेंज है बल्लेबाजों के लिए। दिनेश ऑन स्ट्राइक, फ्लाइंग स्लिप की तरफ खिलाड़ी मौजूद, कवर की तरफ खिलाड़ी है। एक खिलाड़ी इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ भी है। अब फील्डिंग में क्या तब्दीली करेंगे देखने वाली बात है। क्या मिडाफ को सर्कल के अंदर रखेंगे या एक बार फिर कुछ अलग होगा? मिडाफ को सर्कल के अंदर रखा है। बढ़िया गेंद बैकफुट पर जाके गेंद को पॉइंट की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी यहाँ मौजूद है और इनका किरदार वही है। विजय घरत इस गेंद को फील्ड करते हुए टूर्नामेंट के करता धरता मैदान के अंदर बिल्कुल इस वक्त फील्डिंग कर रहे हैं। रन संख्या देखिए, रन संख्या बढ़ रही है। 17 गेंदों का खेल से 53 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। स्प्रोहा और एसपीएल के बीच एक अच्छा मुकाबला चल रहा है, अच्छा घमासान चल रहा है। अगली गेंद के साथ
ऑन साइड पर बहुत ही खूबसूरत स्वीप शॉट, गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। वहां भी खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। डगआउट में तालियां बज रही है। यहाँ एक गाना बजेगा, गाने के साथ वापस आएंगे। पान फुलांनी सजविन माय तुझे ठेवला शुक्रिया डीजे। 16 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत है। बहुत ही जबरदस्त घमासान मैदान के अंदर चलता हुआ रोचक मुकाबला चल रहा है। शानदार बल्लेबाजी नीलेश सांबरे द्वारा। रवि गेंदबाजी करने के लिए तैयार, लंबे रनअप के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट। स्विंग गेंद में स्टिप ऑफ टप के बाहर है। इस बार ताकतवर शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। धीरज झा के शरीर को लगती हुई एक बार फिर गेंद आ गया। रवि ने गेंद को उठाया, रन की कोई संभावना नहीं है। बिंदी गेंद आती हुई देखिए, इस ओवर की कहानी देखिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर डाल रहे हैं। अभी तक 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। पहली गेंद पर सिंगल, उसके बाद में छक्का, एक बार फिर उसके बाद में बिंदी गेंद आई है। अब 3 गेंदें मतलब 15 गेंदों का खेल से और जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत है। अगली गेंद के साथ रवि तैयार। ऑप्टन के बाहर बढ़िया तरीके से पॉइंट की तरफ खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ भाग रहे हैं। गेंद बॉडी की तरफ ट्रैवल हो रही है। अंपायर की तरफ से 2 रनों का इशारा होता है। इसी 2 रनों के साथ स्ट्राइक रेट पर सामने रहेंगे। 14 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत है। इसलिए मैंने पहले कहा कि कुएं का पानी बहुत गहरा है। निकालने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। गेंदें कम है, रन ज्यादा है, दम कम ज्यादा लगाना होगा। नीलेश सांबरे 40 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 15 गेंदों का सामना किया है। बहुत अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए। ये ब्लाइंड स्ट्रोक था। टप्पा खाने के बाद ज्यादा ऊपर गेंद नहीं आई। अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने की कोशिश। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों को छूती भी पीछे चली गई। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत ही जबरदस्त जो कि ये बैटर चलता हुआ मैदान के अंदर। बड़ा शॉट आने के बाद रवि कम बैक कर रहे हैं। ये वेलकम बैक है, ये कम बैक है, आने वाला समय बताएगा। अब गेंदे बचे इस ओवर की 13 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत। अगली गेंद के साथ रवि। फुल टॉस गेंद कौन छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। 6 रनों का जो कि एक बार फिर यहां स्टिकर लगाया और भेज दिया डीप मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर। बहुत ही खूबसूरत छक्का, मैग्निफिसेंट बैटिंग। शुक्रिया डीजे। सारंग मित्र मंडल तेजल 11 प्रेजेंट वाली प्रीमियर लीग 2020। 12 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए चाहिए 39 रन। बहुत जबरदस्त मैच है, ये भी अच्छा मैच हो सकता है। 12 चेंडू 39 धावांची आवश्यकता। मैच चांगला रंगला, यात काही शंका नहीं। मैदान के अंदर जब तक सामने है तब तक सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ा सा टेंशन होगा, क्या गेंदबाजी करने के लिए धीरे जाएंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। स्पृहा 11 को जीतने के लिए 12 गेंदों में 39 रनों की जरूरत है। एसपीएल सुपर किंग की तरफ से अगर देखिए तो धीरज ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते 22 गेंदों में 43 रन बनाए। दूसरी तरफ से विजय ने अच्छा साथ दिया, 5 गेंदों में 15 रन बनाए। निसार ने 4 गेंदों में 12 रन बनाए। इसीलिए एक बड़ा टोटल 91 रनों की जरूरत है सुबह 11 को। जवाबी हमला देखिए नीलेश सांबरे की तरफ से हो रहा है, जिन्होंने एक अच्छी पारी खेली। अभी तक 40 के पार और 17 गेंदों का सामना करते हुए इन्होंने 46 रन बनाए। अपने अर्धशतक के बहुत करीब है। मेरे हिसाब से अर्धशतक मायने नहीं रखता कि ये अर्धशतक है, थोड़ा और बेहतर खेलने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी अगर देखें तो बहुत सारे रन बनाने हैं। 12 गेंदे 39 रनों की जरूरत। दबाव में अंडर प्रेशर बहुत अच्छी पारी खेल रहे, शानदार पारी अपनी टीम के लिए खेलते। एक तरफ आप देखिए एसपीएल में अब जो मुकाबला चल रहा है, खास करके सुपर किंग के लिए विकेट चाहिए, वो भी जल्दी चाहिए। यहाँ ओवर में थोड़ा सा बदला मेरे हिसाब से लग रहा था कि धीरज आएंगे, लेकिन अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। जिहाद गेंदबाजी करेंगे। कम बॉक्सिंग से गेंदबाजी कर लेते हैं। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज दिनेश, नॉन स्ट्राइक रेट पर सांबरे। हवा में गेंद है, खिलाड़ियां मौजूद। ये कैच नहीं है। डगआउट की तरफ गेंद जाती भी और डगआउट, दूसरा डगआउट, बहुत कुछ तालियां बजाने का मौका मिला। एक तरफ आग लगी है, दो तरफ आग लगी है। शानदार बल्लेबाजी और एक छक्का। थैंक यू डीजे। बहुत ही खूबसूरत शॉट दिनेश के बल्ले से और एक शानदार छक्का था। काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद को खेला था।
गेंदबाजी करने के लिए जिया, स्ट्राइकर एंड पर दिनेश है, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज यासमन की तरफ उठाते हुए हवा में गेंद है। क्या ये कैच इतना भी आसान नहीं है, सामरे दूसरा रन नहीं लेने वाले, जैसे कि ये मुकाबला चल रहा है। सामरे को स्ट्राइक किया लेकिन दिनेश ने अपना काम कर दिया, मिस टाइम स्ट्रोक था, 2 गेंदों में इन्होंने 7 रन बनाए हैं। अब गेंदों की तरफ जाए, 10 गेंदों का खेल शेष है और 32 रनों की जरूरत है। चैलेंज है ये मैच बनाना, सामरे के लिए भी चैलेंज होगा। अभी तक सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है सुपर किंग के लिए, अभी इनका पलड़ा बिल्कुल भारी है, लेकिन मैदान के अंदर जब तक सामरे है तब तक टाइगर जिंदा है। 10 गेंदे 32 चाहिए। ऑन साइड की तरफ बहुत ही खूबसूरत शानदार चक्का, पंख लगा के भेज दिया, डीप मिड विकेट बॉल के बाहर गेंद जाती हुई तेजी के साथ 6 रनों के लिए ब्यूटीफुल शॉट। थैंक यू डीजे, डगआउट से तालियां आने वाली है। सामरे बल्ला ऊपर उठाइए, आपका अर्धशतक पूरा हुआ है, शानदार बल्लेबाजी। सबको विनती कर रहा हूं तालियां बजनी चाहिए। मैच कोई भी जीतेगा, मैच कोई भी हारेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर हो रही है। 9 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद, सुंदर, लेकिन लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। क्या छोड़ा, ओ कैच भी छोड़ा, ये चौका भी आया। मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। वार पे वार, जोरदार प्रहार, कमाल कर रहे हैं मैदान के अंदर सामने। मैग्निफिसेंट बैटिंग, गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी। थैंक यू डीजे। 8 गेंदों का खेल शेष है, 22 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। क्या मैच चल रहा है, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए, प्रश्न का जवाब उत्तर से दे रहे, गेंद का जवाब बल्ले से दे रहे और अपनी टीम के लिए बल्ले बल्ले करने का मौका देते हुए गेंदबाज के ऊपर दबाव आता हुआ। 8 गेंदे 22 चाहिए। सामने ने इस मैच में जान डाली है। फ्लाइंग स्लिप पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी तैनात है। राइट आर्म ओवर द विकेट, कट करना चाहते थे, टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर है, छेड़छाड़ी करने की कोशिश, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते भी। 7 गेंदे और 22 रनों की जरूरत, शेवटचे 7 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 22 धावांची आवश्यकता। ये बहुत अच्छी गेंद थी, टिप्पा बहुत अच्छा था, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर, 4-5वें स्टंप की तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं। निर्णायक गेंद इस ओवर की, 7 गेंदे 22 चाहिए गेंदबाजी करने के लिए जियाद लंबे रन के साथ। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन इस वक्त सिंगल की बहुत जरूरत। और क्या होगा, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, गेंद बाहर नहीं जा रही है, खुद रुक गई है, अच्छी बात है, नहीं तो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। 6 गेंदों का खेल से 6 गेंदों का खेल से जीतने के लिए चाहिए 21, लेकिन आएगा मजा क्योंकि सामने रहेंगे स्ट्राइकर एंड पर और बहुत ही जबरदस्त जो कि मैच चल रहा है। यहाँ क्रिकेट के मैदान पर चल रहा है घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगाएंगे जी जान। एक ब्रेक के साथ कहानी बताने के लिए वापस आएंगे। 6 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता। शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। 6 गेंदों का खेल से 21 रनों की जरूरत है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है, कश्मकश जारी है। सारंग म्यूजिकल, सारंग व्यापारी, सारंग गोविंदा पदक, सारंग ढोल तशा, सारंग स्पोर्ट्स, सारंग मित्र मंडल एंड तेजल 11 प्रेजेंट वाली प्रीमियर लीग 2020। पुहा को जीतने के लिए 21 चाहिए, डिपेंड करने के लिए वो आपको 21 नहीं देने, खास करके सुपर किंग के लिए। आखिरी ओवर लेके एक गेम चेंजर खिलाड़ी मैदान के अंदर, खिलाड़ी का नाम है धीरज झा। यहाँ इस मैच में संयम की अग्नि परीक्षा होगी। किस गेंद को बल्लेबाज के तौर पर वो बड़े शॉट में तब्दील करना है और एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। अपने अनुभव को एक बार फिर अपनी टीम के लिए देना होगा, बल्लेबाज के तौर पर और गेंदबाज के तौर पर। 2 बड़े खिलाड़ी इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ है, दोनों हरपन मौला खिलाड़ी है। फ्लाइंग स्लिप, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, क्या मुकाबला चल रहा है दोनों तरफ। वैसे अभी तो सन्नाटा है। बहुत अच्छी गेंद। अब देखिए तालियां कहां से आ रही है। तालियां इस वक्त सुपर किंग के खेमे से आती हुई, इसका मतलब सुहा का खेमा जो है वहां सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं है। एक तरफ खुशी है, एक तरफ सन्नाटा है। पहली गेंद गेंदबाज की है। 5 गेंदे 21 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद बहुत अच्छी है और धीरज ने अपना काम कर दिया है, ज्यादा एक्रॉस खेलते हुए। ये बड़े खिलाड़ी की निशानी है।
यहाँ डब्ल्यू मिला, बबलू खुश और एक बार फिर खेमा बहुत खुश है सुपर किंग का। वापस आएंगे गाने के साथ। थैंक यू डीजे। 23 गेंदों का सामना करते हुए सांभरे ने बनाए 57 रन, एक अच्छी पारी रही, लेकिन फिनिशर बनते तो और बेहतर होता। लेकिन ये धीरज कहाँ देने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा। पहली 2 गेंदों पर कोई जवाब नहीं था, लाजवाब गेंदबाजी गेंदबाज धीरज द्वारा। धीरज झा बहुत अच्छी तरह से संपूर्ण समर्पण के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। क्लीन बोल्ड, 100 सोनार की 1 लोहार की, चारों खाने चित कर दिया। क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। आज इस मैच में धीरज झा ने भी जान डाली है। थैंक यू डीजे। बल्ले से तो बोले, लेकिन अब गेंदबाजी इनके हाथ में है, तो एक बार फिर गेंद इनके हाथ में खास करके बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी। पहली बिंदी गेंद, उसके बाद में 2 डब्लू, मतलब अब इनके लिए मौका है इतिहास बनाने का, हैट्रिक प्राप्त करने का मौका मिला। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं। जब नीलेश सांभरे बल्लेबाजी कर रहे थे तब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन नीलेश सांभरे का विकेट गिरने के बाद अब पारी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई। कल्लू भाई इनकी तरफ से 3 विकेट के लिए 500 का इनाम है। हैट्रिक ऑन धीरज झा के लिए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर लोकमान, ऑफ साइड पर 5। ज्ञानराज मालवी इनकी तरफ से भी 1000 का इनाम है। हैट्रिक की कीमत 1500। हवा में गेंद है, ले लीजिए भाई, ले लीजिए। 1500 का सवाल था। इस मैच में बाकी कुछ बाकी नहीं। सुपर किंग का पलड़ा बिल्कुल भारी है, लेकिन धीरज झा ने इस मैच में जान डाली है। वाह भाई वाह, मजा आया। शुक्रिया डीजे। 2 गेंदों का खेल से 21 रनों की जरूरत है। अब स्पृहाग जी की गाड़ी है लड़खड़ाती हुई, और ज्ञानराज मालवी की बात करें तो वो बहुत खुश है, क्योंकि एक वक्त जब सांभरे बल्लेबाजी कर रहे थे तो बिल्कुल दबाव था टीम के ऊपर। क्या गेंदबाजी की है, अपने अनुभव को एक बार फिर प्रदान करते हुए अपनी टीम के लिए शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। 2 रन जरूर मिलेंगे, लेकिन अब स्पृहा की जो टीम है हार के कगार पर है, वहां सन्नाटा है। सुपर किंग मतलब एसपीएल सुपर किंग की जो गाड़ी है वो रम जाते हुए जीत की दहलीज पर है। मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस बाय धीरज, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, लाजवाब परफॉर्मेंस। बिल्कुल 1 ही रन मिलना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं है। इसी के साथ ये मुकाबला समाप्त हुआ। ये पहला मुकाबला दूसरे दिन का सुपर किंग ने जीत लिया है। धीरज इस मैच में कमाल करते हुए पहले बल्ले से 43 रन, और उसके बाद में आखिरी ओवर में खास करके वो सांभरे का विकेट और उसके साथ 3 विकेट, इतिहास बनाने का मौका था। तो गेंद के साथ भी जबरदस्त प्रदर्शन रहा, बल्ले के साथ भी